प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाएंगी और तुम्हारी रूह खौफ से कांपने लगेगी। सोचो जरा, अगर तुम्हारा घर मेहनत के बावजूद खाली रह जाए, दस्तरख्वान भरा हुआ हो मगर सुकून गायब हो, दिल खुशी तलाश करे मगर गम के अंधेरों में डूब जाए, तो आखिर इसका सबब क्या है? ये सब महज इत्फाका नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो तुम्हारे बेड के नीचे छुपी होती है। कभी कभार इंसान अपनी जिंदगी की बर्बादी का सामान खुद तैयार करता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि यही मामूली सी चीजें उसकी बरकत को खा जाती हैं, नसीब को बदल देती हैं और रिस्क को जड़ से मिटा देती हैं। ऐ सुनने वालों, याद रखो कि जब तुम अपने घर के अंदर ऐसी नापसंदीदा चीजों को जगह देते हो तो वो फरिश्तों की रहमत को भगा देती है, तुम्हारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाती है और तुम्हारी रातों को बेकरारी और खौफ में बदल देती है। सोचो, अगर हर रात तुम्हारे बेड के नीचे वो खाली साए छुप कर तुम्हारा रिज्क निगलते रहें और तुम्हें इल्म भी ना हो, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारे बच्चे क्यों भूख के मारे रोते हैं? तुम्हारी दुआएं क्यों बेअसर हो जाती हैं और तुम्हारा सुकून क्यों खत्म हो जाता है? ये सब इसलिए है कि एक ऐसा राज है जो तुम्हारे अपने ही कमरे में छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो तुम्हारी मेहनत के चिराग को बुझा देता है और तुम्हारे नसीब के दरख्त को जलाकर राख कर देता है। आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद तुम अपने बेड के नीचे झांकने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और तुम्हारा दिल खौफ से कांप उठेगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम सफाई के बारे में कुछ अहम गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी कुछ नादान बहनों को भी ये पता चल सके कि सफाई क्या है और सफाई करने से क्या होता है। सफाई का मतलब सिर्फ धूल झाड़ देना या कचरा बाहर फेंक देना नहीं, बल्कि सफाई एक मुकम्मल तर्ज हयात है जो इंसान के जिस्म, दिल, दिमाग और घर को पाकीज़गी अता करती है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद करता है जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, और मेरे करीम नबी का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। गौर करो, जब ईमान का आधा हिस्सा ही सफाई के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो घर कैसा होगा जहाँ गंदगी बसेरा करे? वो दिल कैसा होगा जो मैल कचैल से भरा हो? और वो औरत कैसी होगी जो अपने घर के कोने कोने को साफ रखने की बजाय सारा वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर जाया कर दे? हैरत की बात है कि आज की औरत घंटों टिकटॉक और दूसरी फजुल मसरूफियात में वक्त बर्बाद कर देती है, लेकिन अपने घर की सफाई के लिए चंद लम्हे निकालने को तैयार नहीं होती। हम इस मुआशरे में जी रहे हैं जहां सफाई सिर्फ उस वक्त की जाती है जब कोई खास मेहमान आने वाला हो या फिर ईद का मौका करीब आ जाए। बाकी दिनों में गंदगी कमरे के कोनों में पड़ी रहती है, बर्तन मैले पड़े रहते हैं, कपड़े धुले बगैर ढेर लगे रहते हैं और बिस्तर के नीचे वो कचरा छुपा होता है जो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देता है बल्कि फरिश्तों की रहमत को भी भगा देता है। प्यारी बहनों, ये तल्ख हकीकत है कि हमने सफाई को एक रस्म बना दिया है, हालांकि ये ईमान का हिस्सा है। याद रखो, जिस घर में सफाई न हो वहाँ सुकून भी नहीं टिकता, वहाँ रिज्क भी खत्म हो जाता है और वहाँ से रहमत के फरिश्ते भी रुख मोड़ लेते हैं। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो अगर बेड के नीचे रखी जाए तो वो घर की बरकत को ऐसे चाट लेती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वो पहली चीज है झूठे बर्तन, जिन्हें धोए बगैर बिस्तर के नीचे रख दिया जाए। ये अमल न सिर्फ बेबरकती का बाइस बनता है बल्कि पूरे घर में गुर्बत, बीमारी और बेसकूनी के साए फैला देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि झूठे बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना फक्र को करीब कर देता है। गौर करो, जब अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई तो इसके पीछे एक हिकमत थी, और वो हिकमत ये है कि गंदगी हमेशा शैतान का ठिकाना बनती है। जहाँ गंदगी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जहाँ फरिश्ते न आए वहाँ से सुकून, खुशी और रिस्क का चिराग बुझ जाता है। ये महज कोई आम सी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर उस औरत की जिंदगी बदल सकती है जो अपने घरों को साफ सुथरा रखने में कोताही करती है। अगर तुम गौर से देखो तो झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखना ऐसा ही है जैसे खजाने के संदूक पर ताला न लगाना और चोरों को दावत देना, क्योंकि शैतान और उसके लश्कर उसी जगह का रुख करते हैं जहां मैल कचैल और नापाकी हो, और यही नापाकी इंसान के नसीब से बरकत छीन लेती है।
मिसाल के तौर पर एक कमरे को सोचो जिसमें खुशबू भरी हो, हर चीज साफ हो और हवा खुशगवार हो। क्या उस कमरे में बैठने वाला सुकून महसूस नहीं करेगा? लेकिन अगर वही कमरा झूठे बर्तनों से भरा हो, बदबू फैली हो और बिस्तर के नीचे मैल कचैल छुपा हो, तो वहाँ सुकून की जगह बेचैनी, बीमारी और गुस्सा डेरे डाल लेते हैं। यही वजह है कि मेरे करीम नबी ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया, ताकि हर मोमिन अपनी जिंदगी को पाकीज़गी के साथ गुजारे और अपने नसीब को बर्बाद न करे। आज के मुआशरे की हकीकत ये है कि हमारी बहुत सी बहनें अपनी सहूलत के लिए झूठे बर्तनों को बिस्तर के नीचे या कमरे के किसी कोने में रख देती हैं, ताकि बाद में वक़्त मिले तो धो लें, मगर ये भूल जाती हैं कि उस एक लम्हे की लापरवाही उनके पूरे घर की बरकत को निगल लेती है। हैरत है कि औरतें घंटों मोबाइल में मसरूफ रहती हैं, टिकटॉक और ड्रामे देखने में वक़्त बर्बाद कर देती हैं, लेकिन झूठे बर्तन धोने के लिए वक़्त नहीं निकाल पाती। वो ये नहीं समझती कि यही छोटा सा गंदा बर्तन उनके बच्चों की बीमारी, शौहर की बेसकूनी और घर की गुर्बत की जड़ बन रहा है। प्यारी बहनों, याद रखो कि रिज़्क मेहनत से आता है, मगर बरकत इताअत से रहती है, और जो औरत इताअत छोड़कर गंदगी को अपने घर का हिस्सा बनाती है, वो अपने नसीब के चिराग को खुद बुझा देती है। ये तल्ख हकीकत है कि हमारे घरों में झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखे जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसका क्या असर होगा, मगर हकीकत ये है कि यही अमल हमारे रिज़्क को खत्म करता है, दौलत को जड़ से मिटा देता है और खुशियों को हमारे दरवाजे से भगा देता है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते उतरें, तुम्हारे दस्तरख्वान पर बरकत आए और तुम्हारे नसीब चमके, तो अपने घरों को पाकीज़गी के साथ सजाओ। झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखने की आदत खत्म कर दो, क्योंकि जो औरत ये आदत नहीं छोड़ती, वो अपनी ही जिंदगी के सुकून को खुद अपने हाथों से दफना देती है। आज फैसला करो कि तुम अपने बेड के नीचे कभी झूठे बर्तन नहीं रखोगी, क्योंकि ये वो चीज है जो घर की बरकत को मिटा देती है और नसीब को स्याह कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, जिसे बेड के नीचे रखना न सिर्फ बेबरकती का बाइस बनता है, बल्कि दौलत और सुकून को भी बर्बाद कर देता है। वो दूसरी चीज है पुराने और मैले कपड़े, जिन्हें धोए बगैर या तरतीब दिए बगैर बेड के नीचे ठूंसा जाता है। ये अमल देखने में तो मामूली लगता है, मगर हकीकत में ये घर की खुशबू को बदबू में बदल देता है, बरकत को कहत में बदल देता है और सुकून को बेचैनी में ढाल देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि अल्लाह पाक साफ सुथरा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। गौर करो, जब एक मोमिन अपने कमरे में मैल कचैल और बदबू वाले कपड़ों को जगह देता है, तो वो दरअसल शैतान को अपने घर में ठहराने की दावत देता है, और जहाँ शैतान बसेरा कर ले, वहाँ से फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं। वो बरकत जो कभी नसीब का हिस्सा थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और इंसान अपनी ही मेहनत के बावजूद गुर्बत और परेशानी का शिकार हो जाता है। अगर तुम सोचो तो बिस्तर के नीचे मैले कपड़े रखना ऐसा ही है जैसे फूलों के गुलदान में कूड़ा फेंक देना। बज़ाहिर गुलदान मौजूद है, मगर खुशबू की जगह बदबू ने घर को अपनी लपेट में ले लिया है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई घर हमेशा साफ सुथरा हो, हर कमरा खुशबू से महकता हो और कपड़े धुले धुलाए रखे जाएं, तो वहां आने वाला हर शख्स सुकून महसूस करेगा। लेकिन अगर वही घर बेड के नीचे मैले कपड़ों से भरा हो, हर कोने से बदबू उठती हो और गंदगी डेरे डाले बैठी हो, तो वहां से सुकून भाग जाएगा, मोहब्बत खत्म हो जाएगी और घर के अफराद हमेशा उलझन, गुस्से और बीमारियों में घिर जाएंगे। प्यारी बहनों, यही वजह है कि सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को पाकीज़गी के साथ गुजार सकें और अपने घरों को रहमत का मरकज बना सकें। आज के मुआशरे में ये एक आम आदत बन चुकी है कि औरतें कपड़ों को धोने में सुस्ती करती हैं, पुराने कपड़ों को बेड के नीचे ठूंस देती हैं और समझती हैं कि किसी को क्या खबर, मगर हकीकत ये है कि यही लापरवाही उनके नसीब को तारीक कर देती है। हैरान कुन बात है कि आज हमारी बहनें घंटों मोबाइल पर वक़्त जाया करती हैं, सीरियल और टिकटॉक देखने में अपना दिन खत्म कर देती है, लेकिन अपने घरों को पाक रखने का वक़्त नहीं निकालती। वो ये नहीं समझती कि यही मैले कपड़े बिस्तर के नीचे रखना दरअसल बेबरकती है, झगड़ों और बीमारियों को दावत देना है। अगर औरत अपने ही घर को बेतरतीबी और गंदगी से भरा रखे, तो वो अपने ही घर वालों के नसीब को कमजोर कर देती है।
यही वजह है कि बहुत से घर बरकत के बजाय परेशानी और गुर्बत का मरकज बन गए हैं। याद रखो प्यारी बहनों, पुराने कपड़े बेड के नीचे रखना महज एक आदत नहीं बल्कि एक आजमाइश है जो तुम्हारे ईमान और तुम्हारे नसीब की हकीकत को आश्कार करती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे बीमारियों से महफूज रहें, तुम्हारा शौहर सुकून महसूस करे और तुम्हारे घर में दौलत और रहमत उतरे, तो इस आदत को फौरन तर्क करो, क्योंकि ये वो दूसरी चीज है जो बेड के नीचे रखने से तुम्हारे नसीब के चिराग को बुझा देती है, रिस्क को मिटा देती है और दौलत को कहत में बदल देती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपने बिस्तर के नीचे बदबू वाले कपड़ों को रखकर अपनी जिंदगी अंधेरों में डुबो लो, और चाहो तो अपने घर को पाकीज़गी के साथ सजाकर रहमत के फरिश्तों को दावत दो, क्योंकि सफाई सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि ईमान, नसीब और सुकून की बुनियाद है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो घर की रहमत को भगा देती है, सुकून को बर्बाद कर देती है और रिस्क को सूखी जमीन की तरह बेबरकत कर देती है। वो चीज है जूते, खास तौर पर गंदे और मैले जूते, जिन्हें औरतें और मर्द लापरवाही से बिस्तर के नीचे रख देते हैं। ये अमल देखने में तो छोटी सी बात है, लेकिन हकीकत में ये घर को मुसीबतों और नहूसत का गढ़ बना देता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अपने घरों को पाक साफ रखो ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो, और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सफाई ईमान की कुंजी है। गौर करो, जब जूते जो मिट्टी, गंदगी और नजासत से भरे हों बेड के नीचे रखे जाते हैं, तो वो दरअसल घर में रहमत के फरिश्तों की राह में दीवार बन जाते हैं और सुकून व खुशी के दरवाजे बंद कर देते हैं। अगर तुम इसे गौर से समझो तो बेड के नीचे जूते रखना ऐसा ही है जैसे किसी बाग में खुशबू वाले फूलों के दरमियान कांटे और कांच के टुकड़े बिखेर देना। बज़ाहिर वो बाग मौजूद है, मगर सुकून और खुशबू की जगह खौफ और तकलीफ ने कब्जा कर लिया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कमरा साफ सुथरा हो, खुशबू से भरा हो और हर चीज अपनी जगह पर रखी हो, तो वहाँ बैठने वाला हर शख्स राहत महसूस करेगा। लेकिन अगर उसी कमरे के बेड के नीचे गंदे जूते पड़े हों, उनसे बदबू उठती हो और उनके साथ मिट्टी व नजासत भरी हो, तो वहाँ से सुकून भाग जाएगा और बरकत खत्म हो जाएगी। प्यारी बहनों, यही वो हकीकत है कि जिस घर में जूते बेतरतीबी से और खास तौर पर बेड के नीचे रखे जाएं, वहाँ गुर्बत, झगड़े और बीमारियों का साया बढ़ता चला जाता है। आज के मुआशरे पर अगर नजर डाली जाए तो हैरत होती है कि लोग दिन रात फैशन के पीछे भागते हैं। नए जूते खरीदने के लिए घंटों बाजारों में वक़्त लगाते हैं, मगर उन्हें इस बात का होश तक नहीं होता कि इन जूतों को कहाँ रखना है। औरतें अक्सर कमरे को बज़ाहिर सजा देती हैं, मगर जूतों को बेड के नीचे ठूंस देती हैं। सोचती हैं किसी को क्या खबर, लेकिन हकीकत ये है कि यही बेखबरी उनके घरों से बरकत को छीन लेती है। आज हमारे घरों में खुशहाली क्यों खत्म हो रही है, दुआएं बेअसर क्यों हो रही हैं? इसकी बड़ी वजह यही लापरवाहियां हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। प्यारी बहनों, याद रखो कि जूते हमेशा अपनी जगह पर तरतीब के साथ रखने चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ पाकीज़गी की अलामत है बल्कि बरकत को कायम रखने का जरिया भी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रहमत बरसे, तुम्हारे नसीब रोशन हो और तुम्हारा रिस्क बढ़ता रहे, तो अपने बेड के नीचे कभी भी जूते मत रखो। ये वो तीसरी चीज है जो घर के सुकून को लूट लेती है, रहमत को खत्म कर देती है और खुशी को अंधेरों में बदल देती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपनी गफलत को जारी रखो और अपनी जिंदगी को नहूसत में डुबो दो, या चाहो तो इस आदत को खत्म करके अपने घरों को रहमत व बरकत का गहवारा बना लो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो घर की खुशबू को बदबू में बदल देती है, रहमत को जहमत में ढाल देती है और रिज्क को ऐसे खत्म कर देती है जैसे तेज हवा चरागा बुझा देती है। ये चीज है पुरानी और बेकार किताबें या अखबार के ढेर, जिन्हें औरतें बिस्तर के नीचे ठूंस देती हैं और ये सोचती हैं कि जगह बच जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि यही कागजों के ढेर बेबरकती, नहूसत और गुर्बत का जरिया बन जाते हैं। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये किताबें बरकत है जो तुम पर नाजिल की गई ताकि तुम गौर व फिक्र करो, और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इल्म रोशनी है, गौर करो। जब रोशनी का मकाम घर में गंदगी के ढेर में बदल जाए, जब इल्म के कागज खाक और जूतों की धूल में दब जाएं, तो
तो वहां से रहमत उठ जाती है और बरकत खत्म हो जाती है। बेड के नीचे पुरानी किताबें रखना ऐसा है जैसे किसी कीमती खजाने को कूड़ेदान में फेंक देना। बज़ाहिर वो चीज तुम्हारे पास है, मगर हकीकत में उसकी कदर खत्म हो गई है और उसके साथ बरकत भी खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पर एक चरागा को सोचो जिसे अंधेरी रात में जलाया जाए तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है, लेकिन अगर उसी चराग को मिट्टी और धूल में दबा दिया जाए तो न वो रोशनी दे सकेगा और न ही किसी के काम आएगा। इसी तरह वो कागज और किताबें जो कभी इल्म की अलामत थीं, जब बिस्तर के नीचे फेंक दी जाएं तो वो रोशनी के बजाय अंधेरों का सबब बन जाती है। और यही अंधेरे घर के अफराद की जिंदगियों में बेसकूनी और गम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है कि लोग अखबार के ढेर, पुराने कागज और बेकार किताबें बिस्तर के नीचे जमा कर देते हैं, ये सोचकर कि वक्त आने पर बेच देंगे या किसी काम आ जाएंगी। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये अमल उनकी जिंदगी से सुकून छीन रहा है, उनके घरों को नहुसत से भर रहा है और उनके नसीब को तारीक कर रहा है। हैरत की बात है कि आज औरतें घंटों फोन पर वक्त जाया कर देती हैं, टिकटॉक और ड्रामों में खो जाती हैं, मगर अपने बेड के नीचे जमा शुदा पुराने कागजों को निकालने की हिम्मत नहीं करती और फिर शिकायत करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं, दौलत क्यों कम है और सुकून क्यों गायब है। प्यारी बहनों, याद रखो कि इल्म रोशनी है, किताबें इज्जत हैं और कागज अमानत हैं। उन्हें कभी भी बिस्तर के नीचे दबाकर जिल्लत का निशान न बनाओ। ये वो चौथी चीज है जो घर की खुशहाली को खा जाती है, तुम्हारे नसीब को तंगी में बदल देती है और तुम्हारे दिल से सुकून छीन लेती है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में बरकत और रहमत उतरे तो अपने बेड के नीचे पड़े हुए पुराने अखबार और कागज फौरन निकाल दो, उन्हें सदका कर दो या तरतीब से रखो, ताकि तुम्हारे घरों में अंधेरों के बजाय रोशनी, नहुसत के बजाय रहमत और गुर्बत के बजाय खुशहाली आ सके। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में, जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देती है, बल्कि दौलत को भी मिटा देती है और सुकून को भी जलाकर राख बना देती है। ये चीज है पैसे या जेवरात। जी हाँ, वही दौलत जिसे हम हिफाजत समझकर बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं, हकीकत में वही दौलत हमारे नसीब को खा जाती है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो लोग जो माल को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए अजाब है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि दौलत को जाया न करो और उसे बरकत वाले तरीके से खर्च करो। गौर करो, जब दौलत बिस्तर के नीचे छुपाई जाती है तो वो चोरों से बच सकती है, मगर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है, क्योंकि जिस दौलत पर जकात न दी जाए, जो दौलत गरीबों के काम न आए, वो दौलत दरअसल वबाल बन जाती है। अगर तुम गौर से सोचो तो बेड के नीचे पैसे या जेवरात रखना ऐसा है जैसे खाने के बर्तन को ढांपे बगैर छोड़ देना। बज़ाहिर खाना मौजूद है, मगर उस पर मक्खियां बैठ बैठ कर उसे झर आलूद कर देती हैं और आखिरकार वो खाने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह वो पैसे जो बिस्तर के नीचे छुपाए जाएं, उन पर न झकात दी जाए, न झकात निकाली जाए और न ही किसी गरीब का हक दिया जाए, तो वो पैसे बरकत के बजाय वबाल बन जाते हैं और फिर यही पैसे बीमारी, हादसात और मुसीबतों में खत्म हो जाते हैं। प्यारी बहनों, ये हकीकत है कि जो दौलत अल्लाह के रास्ते में नहीं लगती, वो कभी सुकून नहीं देती, बल्कि दिन रात फिक्र और खौफ में मुबतला रखती है। आज के मुआशरे पर नजर डालो तो देखो, औरतें और मर्द अपनी दौलत को बेड के नीचे छुपाते हैं, जेवरात को संदूकचों में डालकर बिस्तर के नीचे रखते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी हिफाजत कर ली है, मगर वो ये नहीं जानते कि ये दौलत उनके लिए बेबरकती का सामान बन रही है। हैरत है कि लोग लाखों रुपए जेवरात और कपड़ों पर लगा देते हैं, मगर जब सदका या जकात देने का वक्त आता है तो दिल तंग हो जाता है। यही वजह है कि घरों से बरकत उठ जाती है, शौहर की मेहनत जाया हो जाती है, बच्चों की तालीम रुक जाती है और बीवी दिन रात शिकवे करती रहती है, क्योंकि वो दौलत जो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल न हो, वो कभी भी सुकून नहीं दे सकती। प्यारी बहनों, याद रखो कि दौलत कभी बिस्तर के नीचे नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे या तो किसी महफूज जगह पर रखो या फिर अल्लाह की राह में खर्च करो, ताकि वो दौलत तुम्हारे लिए सदका एजारियां बन जाए। ये वो पांचवी चीज है जो अगर बेड के नीचे रखी जाए तो रिस्क को खत्म कर देती है, नसीब को तंग कर देती है और सुकून को बेसुकूनी में बदल देती है।
फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपनी दौलत को बिस्तर के नीचे रखकर अपनी जिंदगी में नहूसत ले आओ, और चाहो तो इसी दौलत को पाक करके अपने नसीब को चमका दो। क्योंकि असल दौलत वो नहीं जो बेड़ के नीचे छुपी हो, बल्कि वो है जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च की जाए और जो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत में रोशनी का सबब बने। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से गंदगी, बेबरकती, झगड़े और बेसकूनी के साए खत्म फरमा दे, आपके दिलों को नरमी अता करे, जबानों को मोहब्बत दे और घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह करे कि आप इन बातों पर अमल करके अपने घरों को दुनिया और आखिरत की जन्नत बना सकें और अपने नसीब को रोशन कर सकें।